हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी-टेट परीक्षा के बारे में। तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सेंट्रल टेट का एग्जामिनेशन जो लिया जाता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है, उसके संबंध में यहाँ पे एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। क्या है इस अधिसूचना में? ये सूचना में हम पूरा का पूरा ये सूचना देखने वाले हैं, ये नोटिस देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मैंने अभी एक दो दिन पहले ही मैंने एक वीडियो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो है सीजी टेट का रिज़ल्ट आ चुका है ना। तो सीजी टेट का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, सीजी टेट का रिज़ल्ट आने के बाद कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है उनके रिज़ल्ट में। तो ऐसे लोगों को हताश होने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिर से आ रही है सी टेट का। तो अगर आप चाहते हैं कि आगामी जो वैकेंसी निकलने वाली, जैसा कथित तौर पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कथित तौर पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है 10,000 से अधिक पदों के लिए, उसके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप सेंट्रल टेट जो है पास कर जाइए। सी टेट आप पास कर सकते हैं और सी टेट पास करने के बाद आप जो है उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपसे रह गया कुछ, आपके कुछ मिस्टेक रह गए होंगे, सीजी टेट जो आपसे नहीं निकल पाया, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप सेंट्रल टेट का एग्ज़ामिनेशन दीजिए और सी टेट पास कर लीजिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप जो है शिक्षा कर्मी का जो वैकेंसी आने वाला, उसमें आप आराम से फॉर्म डाल पाएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए अपना एक जॉब कंफर्म कर पाएंगे। ओके, तो इस सार्वजनिक सूचना में क्या जानकारी दी गई है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल जो उनके द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जो सेंट्रल टेट होता है ना, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के, इसका जो 16वां संस्करण है, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी जो होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है ना, सी टेट जो ऑनलाइन मोड में होता है, और ये दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में ये एग्जाम होना है। क्लियर है? ये डेट इन्होंने बता दिया, टेंटेटिव डेट बता दिया कि भाई हम दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच जो है एग्ज़ाम लेंगे। इसका मतलब आपको तैयारी करने के लिए भरपूर समय मिल गया। और इस बार आपको अगर वाकई में आप टेट निकालना चाहते हैं तो भिड़ जाइए बहुत अच्छे से। और कितना समय चाहिए आपको? इतने समय में आप आराम से काम कर पाओगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अभ्यर्थी समझ पा रहे होंगे, और जो नॉट क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने सी टेट निकाल लिया तो सी टेट का एग्ज़ाम जो है जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो दिसंबर 2022 से 23 के बीच में, जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी। यहाँ पे बताया कि विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें ऐसा इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है बाद में आएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो ऐसा जो परीक्षा है, परीक्षा पाठ्यक्रम है, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सी टेट की आधिकारिक वेबसाइट, ये जो है ctet.nic.in पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, आगे और देखते हैं। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सी टेट वेबसाइट यानी ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यही है। ठीक है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 24/11/2022 रहने वाली है। तो 24/11 लास्ट डेट रहने वाला है आपके एप्लीकेशन फॉर्म डालने का। और ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाएगा सेंट्रल टेट के लिए। डेट लिख लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 31 अक्टूबर। 31 जो है अक्टूबर आप जो है अपना जो है ये सेंट्रल टेट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? और इसकी जो अंतिम तिथि जो है वो है 24/11/2022। 24 तारीख को, 24 नवंबर को इसका जो है 11:59 तक इसका लास्ट डेट होगा। क्लियर हुआ? आगे बताया है शुल्क का भुगतान जो है 25/11/2022 तक आप जो है ये 3:30 बजे से पहले किया जा सकता है, ये बोला गया है। क्लियर हुआ? आगे और आते हैं यहाँ पे
आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, देखो ध्यान से समझ जाइए। पेपर 1 या 2 अगर आप एक ही पेपर दिलाना चाहते हैं और अगर आप सामान्य के कैंडिडेट हैं और सामान्य और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये कह सकते हैं सामान्य हो या ओबीसी के कैंडिडेट, तो आपको 1000 रुपये लगने वाला है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर दिलाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको इसके लिए 1200 रुपये खर्चने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1200 रुपये का फॉर्म डालना होगा अगर आप दोनों पेपर दिलाते हैं तो। एक ही पेपर दिलाते हैं तो 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, कोई एक पहला या दूसरा दिलाओ 1000 रुपये, अगर दोनों दिलाना चाहते हो तो वहाँ पे 1200 रुपये लगने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार SC ST और विकलांग के लिए ध्यान रखिएगा, पेपर 1 हो या 2 500 रुपये फीस लगने वाला है, जबकि दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस लगने वाला है। तो 50% यहाँ पे बिल्कुल डिस्काउंट हो जाता है SC ST और विकलांग के लिए। क्लियर हुआ? आगे और आते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो एग्ज़ाम सिटी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले पाव आधार पर उपलब्ध होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले फॉर्म डाल देते हो और फटाक से, जैसे कि बिलासपुर के पास रहने वाले कोई कैंडिडेट हैं, उन्होंने फॉर्म डाला और अपना सेंटर जो है बिलासपुर डाल दिया, तो पहले अगर आपने डाला ना तो आपको प्राथमिकता मिल जाएगी, आपको भाई बिलासपुर में मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ की सीट कंप्लीट हो गई, आप लास्ट टाइम फॉर्म डालते हैं और अगर आप बिलासपुर सेंटर चूज़ करते हैं तो भी आपको बिलासपुर नहीं मिलने वाला। इसलिए जैसे ही ये एग्ज़ाम फॉर्म डालना चालू होगा, आप बिल्कुल बेझिझक आपको डालना है, अगर तो डाल दीजिए, तुरंत डाल देना है आपको 1-2 दिन के अंदर में, ताकि आपको अपने पास अपने नज़दीक वाले सेंटर जो है मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे। क्लियर हुआ? और आगे देखते हैं, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले पाव के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। यही मैंने आपको बताया कि भाई आपको दिया जाएगा आपके शहर में ही सेंटर, लेकिन इसके लिए एक मस्ट कंडीशन ये है कि आपको पहले वहाँ अप्लाई करना होगा। अगर आपसे पहले किसी अप्लाई किया और वो कॉलेज या वो सेंटर जो है अगर फुलफिल हो गया, तो आपने वहाँ सेंटर मांगा भी है, फिर भी आपको वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और वो अपने अनुसार फिर देंगे। आगे और यहाँ पे बताया है, किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, कितना क्षमता है एक शहर में वो भी ये बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही पूरा डिटेल्ड हर एक चीज़ें आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, आगे और बताया, आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। क्लियर हुआ? इस तरह से ये जो मेन चीज़ था ना उसको मैंने बताया है आपको कि हाँ भाई आपकी जानकारी के लिए इतना चीज़ काफ़ी है कि आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो डलाना चालू हो जाएगा 31/10/2022 से फॉर्म डलाना चालू हो जाएगा। और अगर बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा या तो जनवरी में होगा। क्लियर? तो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, जी जान से लग जाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसका CGTET में नहीं हुआ, जो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भिड़ जाइए और एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी जो है फिर से चालू कर दीजिए। ठीक है, पुरानी बातों को भुला करके कि भाई CGTET में मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तों को हो गया, ये सब चीज़ आपको नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आगे आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसको ग्रैब करना है फटाक से। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ओके।